ज़दारो कुछ देर को अपने जहनों को ज़रा करबला ले चलिए। मैंने कल की मजलिस में ये कहा था कि 4 बुक्का गुज़रे हैं तारीख़ में जिन्होंने सबसे ज़्यादा गिरिया किया है। हज़रत आदम, हज़रत याकूब, हज़रत ज़हरा, और चौथे बुक्का का नाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहु अकबर। जो 40 साल तक रोया हो। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, रोने वालों से कह रहा हूँ ज़ियारत करते वक्त ख्याल रहे एक बीमार का ताबूत है, ख्याल रहे एक गमज़दा इमाम का ताबूत है। बहुत रोए मेरे मौला सज्जाद। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला सज्जाद ने जब शहादत करीब आई तो इमाम बाक़िर को वसीयतें फरमाई। उन वसीयतों में मेरे मौला ने अपने शियों के लिए पैगाम दिया, ए मोहम्मद बाक़िर, हमारे रोने वालों से कहना 4 लोगों से दोस्ती न करो, फासिक से दोस्ती न करो, बखील से, कंजूस से दोस्ती न करो। फरमाया झूठे इंसान से दोस्ती न करो, और चौथा जो क़त्अ रहम करता हो, जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ देता हो, मेरे शिया उससे दोस्ती न करें। मैं इस मजमे में बैठे हुए आप सबको इमाम सज्जाद का वास्ता देता हूँ। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, आज मजलिस के बाद अपनी बहन को फ़ोन करे, अपने भाई से रब्ता करे, अपने चचाजाद, अपने खालाजाद, अपने फूफीजाद भाई से, बहन से रब्ता करे कि मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था मगर इमाम सज्जाद का हुक्म सुन के आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया है कि क़त्अ रहमी करने वालों से दोस्ती ना करो। हमें वो शिया अच्छे नहीं लगते जो अपने खूनी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ देते हो। अज़दारो, इमाम ने हमारी रहनुमाई के लिए सारी ज़िंदगी गिरिया किया। अभी आप जब रोएंगे ना तो ख्याल रहे कि बराबर से कहीं इमाम सज्जाद की आवाज़ ना आ रही हो, इसलिए कि ये मौला उस मजलिस को बड़ा अजीज़ रखता है जिस मजलिस में बुलंद आवाज़ से गिरिया हो रहा होता है। शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने आकर कहा, मौला मेरे बेटे की शादी है। हजरत ने एक सर्द आह भरी और फरमाया, शहाबुद्दीन, करबला के बाद तो हम किसी शादी में शरीक नहीं हुए, हमारी खुशी कौन सी रह गई है, हम किसी खुशी में शरीक नहीं होते। कितने दर्द भरे लहजे में कहा होगा कि शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने इस बात पर कोई बात नहीं की, उल्टे पैर वापस हो गए। कुछ देर के बाद लौटे तो कहने लगे, मौला मैंने शादी से पहले आपके बाबा हुसैन की मजलिस का इंतज़ाम किया, मौला मैंने आपके बाबा हुसैन के मरसिए का इंतज़ाम किया है। इमाम ने फरमाया, शहाबुद्दीन अब हम ज़रूर आएंगे। अल्लाहु अकबर। जिन घरों में मजलिस होती है ना, आरज़ू है इमाम सज्जाद की। एक और गुजारिश करता हुआ गुजरूं, 2 महीने 8 दिन तक आप अज़ादारी करेंगे, एक दिन सही घर में मजलिस ज़रूर करें, कम से कम एक मजलिस अपने घर में ज़रूर करें। अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5 लोगों को लेके बैठ जाएं, एक मरसिया पढ़ लें, एक नौहा पढ़ लें, सीने पे हाथ मार लें, आंखों में आंसू ले आए। जिन घरों में मजलिसें होती हैं ना, वो आरज़ू है घर जनाब ज़ैनब का, वो घर आरज़ू है जनाब इमाम सज्जाद का। शहाबुद्दीन अब हम ज़रूर आएंगे तुम्हारे बेटे की शादी में। मेरे मौला सज्जाद तशरीफ़ फरमाए, मसनद में शादी शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने, और मरसिया पढ़ाने के लिए फ़रज़दक़ को बुला लिया। और जब मरसिया होने लगा ना तो शहाबुद्दीन कहते हैं सारे सहाबा रो रहे थे,
صحابی بھی تھے، تابعین بھی تھے، میں بھی گردن جھکائے حسین پہ رو رہا تھا، امام سجاد کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے گردن اٹھا کے سب سے پہلے وہاں دیکھا جہاں امام سجاد بیٹھے تھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ حضرت کہاں چلے گئے۔ میں کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا؟ صف نعال میں جہاں نالینیں اتری ہوئی تھی نا، وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا، میں نے تو آپ کی جگہ بیٹھنے کی علیحدہ بنائی تھی۔ فرمان لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہاب الدین اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں فی یدہا خرقۃ، جب بی بی مجلس میں آتی ہے نا، بی بی زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تو سمو دمو الباقین، جناب زہرا رونے والوں کے آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کرتی ہے۔ آوازوں کو آزاد کریں گے، جنہیں رونا آ رہا ہے، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگیں۔ یا اللہ حسین پہ گرنے والا آنسو، حسین کے نام پر بہنے والا آنسو مجھے عطا فرما۔ کیا مظلومیت ہے کہ حضرت امام رضا فرما رہے ہیں یبن شبیب، جب زمانے کی پریشانیاں، دنیا کی الجھنیں تمہارا گھیرا تنگ کرنے لگیں، تمہیں پریشانیاں بڑھنے لگیں، تو اے ابن شبیب غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین کی مجلس کر لینا۔ جب پریشانیاں بڑھیں نا تو مجلس کر لینا، فب کے لیل حسین میرے جد پہ رو لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا 40 سال تک روتے رہے۔ عزاداروں پانی آتا تھا نا تو حضرت پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے۔ پانی لانے والا کہتا تھا مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرماتے تھے نہیں تم نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ کہ مولا پانی کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ فرماتے تھے جب بھی پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرا بابا حسین بھائی علی اصغر کے لیے قوم اشقیہ سے پانی مانگ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، فرصہ دینا ہے، شہادت کی مجلس ہے، تابوت کی زیارت ہے۔ عزاداروں میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے۔ کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرمایا نہیں مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب بازار میں نکلتے تھے نا امام، قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ تو کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ گوشت کو دیکھ کر روئیں گے۔ ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا۔ سنیں گے عزادارو، عجب نہیں امام سجاد کو مولا عباس کا لاشا یاد آتا۔ اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا، کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، عباس اٹھ کے بیٹھے گا۔ تو 100 تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔
अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत अता फरमाए। जब आप शाम जाए ना तो ज़रा देखिएगा जितनी बड़ी कब्र जनाब सकीना की है, मौला अब्बास की असली कब्र भी इतनी ही सी है। जिसका कद इतना बड़ा था, जिसका कद इतना ऊंचा था, उसकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? मौला सज्जाद ने जब लाशा उठाया ना रोने वालों, तो लाशा ढलक जाता था, चटाई में लपेट के गठड़ी बना के। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मेरे मौला अब्बास को दफनाया। मिनहाल आए मौला सज्जाद की खिदमत में, मौला कब तक रोएंगे? शहादत तो आपका विरसा है। फरमाया मिनहाल शहादत हमारा विरसा है, मगर माँ बहनों का बगैर चादर के कूफा और शाम के बाजारों से गुजरना हमारा विरसा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं हज़रतारो, मुझे 2 मंजिलें लेनी है। इब्ने उतैबा नामी एक शख्स कहता है कि मैं शाम में मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था कि मैंने शादियाने बजने की आवाज़ें सुनी, रक़्स और तरब की आवाज़ें सुनी। मैंने बराबर वाले हुजरे में मुसाफिर से पूछा कि आज मुसलमानों की कोई ईद का दिन तो नहीं है, आज मुसलमान खुशी क्यों मना रहे? कहने लगा करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उसे मारा गया है और उसके खानवादे को असीर बना कर लाए हैं, और शाम में उसे मारने का जश्न मनाया जा रहा है। इब्ने उतैबा कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है जिसे करबला में मारा है। मैं अपने मुसाफिर खाने से बाहर आया तो मैंने क्या देखा, नेज़ों की अनियों पर कटे हुए सर हैं, और सरों का रोब और जलाल बता रहा है कि ये मरने वाले, मारे जाने वाले अल्लाह के वली हैं। फिर मेरी निगाह गई कि कुछ मुखद्दरात हैं, कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं, मगर उनकी ज़बान पर मुसलसल तस्बीह के जुमले हैं, शुक्र के जुमले हैं, वो अल्लाह को याद कर रही हैं। मैंने समझ लिया कि ये मामूली लोग नहीं हैं। यकायक मेरी निगाह गई कि एक बीमार और नातवान है जो हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गर्दन झुकाए आगे आगे चल रहा है। मैं उनके करीब गया, मैंने कहा तुमने क्या किया था करबला में? तुमने कौन सा जुर्म किया था जो करबला में तुम्हें मार दिया गया? तो उन्होंने गर्दन उठा के मुझे देखा और कहा इब्ने उतैबा तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। वो कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरे नाम से मुझे जानते हैं, ये मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा मैं अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। मेरे का हाथ कांप गए, मेरे पैर कांपने लगे, मौला हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े की अनी पे कुरान की तिलावत सर कर रहा, वो मौला हुसैन का सर है। एक मरतबा का मौला हुक्म करें मैं आपकी क्या खिदमत करूं? फरमाया अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं? अल्लाह किसी करीम को यह दिन न दिखाए। जो देने वाले लोग होते हैं कभी वो ये ना कहें। कहने लगा मौला 2000 दिरहम मेरे पास है। फरमाने लगे जाओ चंद चादरें खरीद कर ले आओ। इब्ने उतैबा कहता है मैं 1000 दिरहम से चादरें लेकर आया। मैंने बीबियों को चादरें तकसीम की, मगर कुछ ही देर बाद नेज़ा बरदार लोग आए, सरों से चादरें उतारने लगे। वाह हिजाबा, वाह हिजाबा के नौहे बुलंद हुए। मैं हज़रत की खिदमत में आया, मौला मुझे हुक्म करें मैं क्या करूं? हज़रत ने फरमाया ये लोग जो नेज़े उठाए हुए हैं और नेज़ों की अनियों पे सर हैं, ये पैसे के पुजारी लोग हैं, ये दुनिया के लालची लोग हैं। इन्हें पैसे बांटो, इनसे कहो कि सरों को आगे ले जाओ ताकि तमाशा देखने वाले सरों को देखें, मेरी फूफी की तरफ ना देखें, मेरी बहनों की तरफ ना देखें। कहता है मैंने कुछ लोगों को आगे बढ़ाया, कुछ सर आगे गए, कुछ सर आगे नहीं गए। इसी असना में मैंने देखा कि एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। पत्थर का लगना था, हुसैन की पेशानी से खून निकलने लगा। मैंने तलवार निकाली, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्ने उतैबा तलवार रख लो, तलवार ना निकालो, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबारे शाम में जाने दो। अजरो कमल अल्लाह।
हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया। जहर का असर मौला सज्जाद के बदन मुबारक में है। इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाकर कहा, बाक़िर कुछ वसीयतें सुन लो, और ए मेरे लाल ये बताओ तुम करबला में कितने बरस के थे? इमाम बाक़िर ने फरमाया, बाबा मैं 3 साल का था। फरमाया, तुम्हें याद है करबला में क्या हुआ? अब मौला की शहादत करीब है, इमाम मोहम्मद बाक़िर से मसाइब सुन रहे हैं, बताओ तुमने करबला में क्या देखा? फरमाया, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए। बाबा मैंने नौके सिना पर दादा हुसैन का सर देखा। बस ये जुमला कहा और आखिरी जुमले पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई। इमाम ज़ारो कतार रो रहे हैं। इमाम बाक़िर फरमाते हैं, बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर। आवाज़ आई, इन्ना लिल्लाह